हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं लक्ष्मण मेरी यूट्यूब चैनल लक्ष्य केंद्र इंस्टीट्यूट पे मेरी अगली क्लास ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट 4 लेके आया हूँ, जिसमें आज हम जानेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, अभी लॉकडाउन चल रहा है कोरोना महामारी के कारण, और कोरोना महामारी इतनी भयंकर फैल रही है हमारे देश में कि जिसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते, और इसका अभी तक कोई इलाज ही नहीं मिला है। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि घर के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। और अभी तक मेरे चैनल को जिस भाई ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा है बोर्ड के ऊपर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसमें फर्स्ट है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अर्थात साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर इन दोनों का योग है वो 1 होगा। तो ये तुम्हारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। और इस इक्वेशन को हम अब पोस्टमार्टम करें तो साइन स्क्वायर को इधर रखें और कोस स्क्वायर को दूसरी तरफ भेजें तो हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसलिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर कोस स्क्वायर को इधर रखें और साइन स्क्वायर को इक्वल के दूसरी तरफ भेजें तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 नेगेटिव साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह कर सकते हैं। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फर्स्ट इक्वेशन है तुम्हारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो उसका अगर हम स्क्वायर करें, अर्थात स्क्वायर बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वायर करें तो एक तरफ हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, उसके इक्वल में हो जाएगा तुम्हारा 1 का होल स्क्वायर। तो अब एक आइडेंटिटीज होती है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तुम्हारे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा को हम a मानेंगे, कोस स्क्वायर थीटा को हम b मानेंगे। तो हमारी ये आइडेंटिटीज हो गई कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस तरह हो गया तुम्हारे a में हमने माना था साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए इसका स्क्वायर हो गया तुम्हारे साइन की पावर 4 थीटा। और दूसरा हमने b माना था कोस स्क्वायर थीटा, तो b का स्क्वायर क्या हो गया कोस की पावर 4 थीटा प्लस 2ab। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और दूसरा पार्ट है वो एज इट इज़ है, अर्थात 1 का हम स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इस तरह हम साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 एक तरफ रखेंगे तथा बाकी बचा हुआ दूसरी तरफ भेजेंगे। तो दूसरी तरफ भेजेंगे तो एक तो पहले से ही था दूसरी तरफ, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो उसको इधर पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ भेजेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह हमारी एक नई इक्वेशन और बनेगी, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल 1 नेगेटिव 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अभी हमने जो फर्स्ट इक्वेशन थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, उसका स्क्वायर किया था। उस पेस्ट पे क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इफ़ साइन थीटा इज इक्वल 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 4 थीटा प्लस पावर ऑफ कोस 4 पावर ऑफ कोस थीटा। ठीक है, अर्थात साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, उसकी वैल्यू क्या है, मान क्या है। तो आंसर देखें तो हमें दे रखा है गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल 3/4, अर्थात हमें दे रखा है साइन थीटा की वैल्यू 3/4। हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में पढ़ा था साइन होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में ये पढ़ा था। तो हमारे पास लंब 3 है, कर्ण 4 है, आधार नहीं है, तो आधार हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो वो हो गया हमारा कि a बराबर √4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 16 माइनस 9 तो पीछे बचे 7, तो √7। इस तरह कोस थीटा होती है हमारा आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारे पास √7 और कर्ण 4 है, तो कोस थीटा की वैल्यू हो गई √7/4। हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, जो हमने अभी पढ़ा था कि उसके इक्वल में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो हम केवल साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखेंगे, साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू है उसका स्क्वायर करके हम रखेंगे। तो इस तरह हमारे साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा है, उसकी वैल्यू आएगी 130/256। ठीक है, अब उसी फर्स्ट इक्वेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसका हम क्यूब करेंगे, क्यूब बोथ साइड दोनों तरफ घन करने पर। ठीक है, तो घन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का घन
इज इक्वल 1 का घन। तो एक इक्वेशन और होती है, एक फॉर्मूला और होता है कि a प्लस बी की होल क्यूब, अर्थात क्यूब करें तो वो होगी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई में होता है a प्लस बी, अर्थात एक की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इनको हम करेंगे 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो होगा हमारे ए बी कॉमन आएगा, 3ab कॉमन आएगा तो पीछे बचेगा a प्लस बी। तरह ये हमारी बन गई एक और फॉर्मूला। तो अब हम ज्ञात करेंगे, तो ऊपर देखो साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, उसको हम a मानेंगे और कोस स्क्वायर थीटा है उसको हम b मानेंगे, तो इसका क्यूब करेंगे तो हो गया हमारे साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और एक का क्यूब करेंगे तो एक हो गया बराबर में। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है, तो मल्टीप्लाई में जो भी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है उसकी वैल्यू एक हो गई। तो इस तरह हम लिख सकते हैं साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा इज इक्वल 1, इधर पॉजिटिव में तो इधर आएगा तो नेगेटिव हो गया, तो इसलिए -3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो एक और इक्वेशन बन गई। इस तरह हमने टोटल 3 इक्वेशन पढ़ लिए। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन थी साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। और एक हमने पढ़ ली है साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6 इज इक्वल 1 -3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इस तरह हम साइन की पावर 6 माइनस कोस की पावर 6 भी कर सकते हैं। तो मैंने बोला था शुरू में ही कि आज हम ट्रिगोनोमेट्री का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, तो आप खुद ही देखिए पोस्टमार्टम हो रहा है। इस तरह हम बाकी की 2 इक्वेशन और हैं उनका भी हम चर्चा करेंगे और पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगली इक्वेशन की ओर। तो अगली इक्वेशन का हम पोस्टमार्टम करते हैं। उससे पहले हमने अभी क्यूब किया था फर्स्ट इक्वेशन के, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन देख लें, उसके रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन कैसे आता है वो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है इफ़ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा 2 दे रखा है हमें, तो हमें साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो चलिए चलते हैं ज्ञात करते हैं। तो आंसर है हमें दे रखा है गिवन दैट हमें दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। वी नो दैट, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है। साइन स्क्वायर थीटा की हमें वैल्यू दे रखी है, तो कोस स्क्वायर थीटा हमारा हो गया, यहाँ से निकालेंगे तो 1 -2, तो 1 में से 2 गए, पीछे बचेगा माइनस का 1। तो हमें ज्ञात करनी है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा, जो अभी हमने क्यूब किया था उस पर हमने इक्वेशन याद की थी। वो इक्वेशन थी ये थी कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा इज इक्वल 1 -3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है, तो केवल पुटअप करनी है और हमें आंसर है वो वैल्यू है वो निकालनी है। तो इस तरह हम निकाल लेंगे कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा है, उसकी वैल्यू हो गई हमारे 1 + 6 इज इक्वल टू 7। तो चलिए चलते हैं हम अगली इक्वेशन की ओर। तो चलिए चलते हैं दूसरी इक्वेशन की ओर। दूसरी इक्वेशन हो गई हमारी 1 + 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, अर्थात 1 + 10 स्क्वायर थीटा वो होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। तो हम 10 स्क्वायर को इधर रखेंगे और 1 को उधर भेजेंगे, तो 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। तो एक दूसरी इक्वेशन बन गई इसी की। इसी तरह हम 10 स्क्वायर को उधर भेजेंगे, अब पहले 1 को भेजा था अब 10 को भेजेंगे, तो हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू होती है 1। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है भाई, कुछ भी वैल्यू दे रखी हो आपको, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इतने, तो आपको फाइंड करनी है कि सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा कितना होता है इसकी। तो ऑप्शन आ रहा है तो उसमें आपको एक पे टिक करना है, ठीक है, एक वाला ऑप्शन है वो राइट होगा। तो अब देख लेते हैं। अब इसका हम क्यूब है वो भी कर सकते हैं, स्क्वायर है वो भी कर सकते हैं, और अलग इक्वेशन बना सकते हैं, जैसे साइन की पावर 4 थीटा प्लस सेक की पावर 4 थीटा, या सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा, इस तरह हम बना सकते हैं। तो हम बना लेंगे, मैं तो नहीं बना रहा हूँ अभी, तो अगले प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा तो मैं उसमें बता दूँगा कि सेकंड इक्वेशन है उसका हम स्क्वायर करेंगे या फिर क्यूब करेंगे तो क्या आएगा। उस बेस्ट पे जो भी क्वेश्चन होगा उसमें मैं बता दूंगा, तो आप ट्राई करना।
और इसी तरह मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ, वैल्यू आपको भी फाइंड करनी है, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दे रखा है हमारे को, इफ़ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 2017 अपॉन 2020, ठीक है, कि यदि साइन स्क्वायर थीटा वो हमें दे रखा है 2017/2020, देन फाइंड द वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा -2 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसमें देखो भाई, साइन स्क्वायर थीटा हमें दे रखा है, वो हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए, हवाबाजी के लिए दे रहा है, हमें तो डायरेक्ट निकालना है। अभी हमने पढ़ा था कि सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा है वो 1 होता है। तो ये हो गया हमारा, देखो इधर ऊपर दे रखा है, थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में, माइनस का टेन है, यहाँ ऊपर हो रहा है, ये फाइंड वाला है ना, तो ये नेगेटिव इधर टेन के है, तो सेक स्क्वायर -tan स्क्वायर 1 होता है। और एक में से अगर हम 2 नेगेटिव करेंगे तो इसकी वैल्यू हो गई 1 -2 इज इक्वल -1, ठीक है। तो आप निकाल लेना, समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर देना, बता दूंगा मैं। वैसे इसमें समझने वाली बात तो है ही नहीं, डायरेक्ट समझ ही आ रहा है, दिक्कत क्या आएगी। इसमें हमें ये दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा, कुछ ही नहीं है, ये तो केवल हमें गुमराह करने के लिए, हमें पागल बनाने के लिए वैल्यू दे रखा है। डायरेक्ट हमें तो वैल्यू आ रही है कि सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू हमने अभी निकाली थी, 1 होती है। तो एक में से हम अगर 2 निकालेंगे तो नेगेटिव का 1 बचेगा, ठीक है। तो इसी तरह चलते हैं हम आज की लास्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन की ओर। तो आज की थर्ड इक्वेशन है वो होगी हमारी, और ट्रिगोनोमेट्री की थर्ड इक्वेशन यही है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा वो है हमारे कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो कोट, अगर हम कोट को उधर भेजेंगे तो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1 हो गया, और अगर हम 1 को उधर भेजेंगे तो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर -1। इस तरह हम 1 की 3 बना रहे हैं, तो इस तरह हम इसका स्क्वायर क्यूब करके हम इक्वेशन बना सकते हैं। अर्थात कोट की पावर 4 थीटा, सॉरी कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोट की पावर 4 थीटा वो भी निकाल सकते हैं, और कोसेक की पावर 6 थीटा माइनस कोट की पावर 6 थीटा है वो भी निकाल सकते हैं। वो हम स्क्वायर और क्यूब करके हम निकालेंगे। इससे बेस्ट क्वेश्चन है वो भी मैं बताऊंगा आपको, अगली जो भी मैं टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगा प्रैक्टिस सेट, उसमें आपको ज़रूर बताऊँगा। अगला प्रैक्टिस सेट है वो हमारा इसी बेस्ट पे होगा। तो एक बार फिर चलते हैं हम, एक बार सारी की सारी तीनों की तीनों इक्वेशन है वो एक साथ बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, उसमें हमने फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इससे हमने साइन कोस को इधर उधर करके 3 इक्वेशन निकाली थी, फिर स्क्वायर क्यूब करके 2 इक्वेशन और निकाली थी। इसी तरह सेकंड इक्वेशन हमने पढ़ी थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 10 और 1 को इधर उधर करके 3 इक्वेशन निकाली थी, और इसका स्क्वायर क्यूब करके भी हमने 2 इक्वेशन प्राप्त की थी। इसी तरह थर्ड इक्वेशन थी हमारी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोट और 1 को इधर उधर करके 3 इक्वेशन निकाली थी, स्क्वायर और क्यूब करके वो भी निकाली थी, और हमने इस बेस्ट में जो भी क्वेश्चन है कैसे आते हैं वो भी हमने देखा था। तो मैं मेरी क्लास को यहीं फाइंड अप करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, जिन्होंने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ठीक है, ताकि मैं भी आपके लिए इससे अच्छा वीडियो लेके आऊँ। अगली क्लास होगी हमारी प्रैक्टिस सेट, और वो इसी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन से इसी बेस पे होगी, ठीक है। तो इंतज़ार करिए नेक्स्ट क्लास का, बहुत जल्द क्लास होगी प्रैक्टिस सेट की। प्रैक्टिस सेट ज़रूर देना भाई, जो भी हो, कोई सी क्लास के हो, बोर्ड क्लास के हो, चाहे किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वो सारे के सारे इस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन की जो प्रैक्टिस सेट है उसका टेस्ट ज़रूर दें, अपना मूल्यांकन करें। सो फाइनल थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि हो आपकी भाई। बड़े बड़े वैली पाके घूमे जे बांझे।
ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੀਆਂ ਪੰਜੇਬਾਂ ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੈਲੀ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੀਆਂ ਪੰਜੇਬਾਂ 'ਚ ਕਿਦਾ ਕਿਦਾ ਇੱਥੇ ਰਸ ਮੂੰਹ ਫੜ ਲਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਰਿਆਮ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਾਚੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਪੁੱਛਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿ ਦੱਸਾਂ ਅੱਖ ਚੱਲਦੇ ਤੇਰੇ ਟੱਪਰ 'ਚ ਤੂੰ ਯਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ ਪਵਾਉਣਾ ਛੱਪੀਆਂ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁਆਰੀ ਵੱਡੀ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਮਝੀ ਨਾ ਭੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਏ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ